हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, और ये रीडिंग जो है चंद्रमा राशि के आधार पे आप लोग देख सकते हो। यानी अगर आपका मून राशि मून साइन टॉरस है या आपकी राशि टॉरस है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, मैं आपको सबसे पहले ये बोलूँगी, अगर आप चैनल में न्यू हैं, बाय चांस फर्स्ट टाइम आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, एंड आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी है। ओके, और बहुत सारी सरप्राइजेस भी हैं। वो ये है कि अगर इन केस आप लोग चाहते हो टैरो रीडिंग सीखना, ओके, आपके मन में है कि आपको टैरो रीडिंग सीखना है और आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आप टैरो कार्ड्स के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम, जहाँ पे मैं एक कोर्स लॉन्च कर रही हूँ, जहाँ पे मैं बेसिक चीज़ें आपको टैरो की सिखाऊंगी। सब चीज़ें मिलेंगी उसमें, आपको नोट्स मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, और प्राइस जो फ़ी है वो भी बड़े नॉमिनल से है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, और यहाँ पे मैं आपको सारी ना डिटेल्स दे दूँगी कि क्या फ़ीस चार्जेस क्या है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसको जुलाई मंथ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जून या जुलाई के बीच में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी से एनरोल करिए, अपना जो है सीट बुक कराइए, बिकॉज़ सीट्स जो है ना बहुत ही लिमिटेड है। ओके, सो चलिए देखते हैं दैट। सबसे पहले ना वृषभ राशि टॉरस, हम लोग ना ये देखेंगे कि आपके पर्सन के मन में अभी आपको लेकर ना चीज़ें क्या चल रही हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर चीज़ें क्या चल रही हैं, और फिर हम देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं पर्सन के बारे में। ओके, और ये पूरे मई मंथ की है रीडिंग। ओके, ओके, तो पर्सन अभी इस टाइम में ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी एक स्कॉर्पियो, किसी टॉरस, अनदर टॉरस, या आप किसी जेमिनी लिब्रा या कोई एयर साइन से डील कर रहे हो, जेमिनी लिब्रा या एक्वारियस से डील कर रहे हैं। पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं अभी इस टाइम में। हर चीज़ वो दिमाग से सोच रहे, दिल से, मानो कि दिल से सोच ही नहीं रहे हैं। अपने इमोशंस को बिल्कुल साइड में किया हुआ है उन्होंने। उनको पता है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, इसमें कुछ भी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट की मांग कर रहे हैं, एक रिस्पेक्ट चाहते हैं। आपके पर्सन के माइंड में, आपके पर्सन के इंटेंशंस में मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट वर्दी है, यानी कि एथिकल चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। आप लोगों में से काफ़ी लोग जिनसे डील कर रहे हो, सॉरी, वो हो सकता है दे आर मैरिड टू समवन। तो कहीं ना कहीं पर्सन अपने इमोशंस को साइड में रख रहे हैं, सो सॉरी, हाँ, और लॉजिक को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लॉजिकली सोच रहे हैं। ये कोई ऐसे पर्सन भी है जिनको ना ऐसा भी लगता है कि इनको कोई दे नीड सम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट जो इनको नहीं मिलता है हमेशा से। तो थोड़ा सा ना मैं बोलूँगी कि दे आर नॉट वेरी इमोशनल। अगर आप उस वे में सोच रहे हो कि आपके पर्सन शायद इमोशनल होंगे, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा मतलब इमोशंस में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, देन वी हैव द डेथ एनर्जी। ना यहाँ पे डेथ कार्ड क्या बोल रहा है, देखो पर्सन ना बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं,
मे बी उनके मैरिड लाइफ में चीज़ें अब अंत हो रही हैं, उनके मैरिड लाइफ में चीज़ें बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो रही हैं। इट्स लाइक पर्सन ना बहुत ही चोरी छुपे चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, सीक्रेसी बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, सीक्रेट चीज़ें रख रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं दैट व्हाट आर दे अप टू, क्या करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, बस बहुत अपने तक की चीज़ें रखना चाहते हैं। तो अब इस टाइम में ना पर्सन एक डेथ की एनर्जी में है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है चीज़ों को लेकर कि इनके लाइफ में जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं। ओके, तो इनका बेसिकली कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है चीज़ों को लेकर कि इनको करना क्या है, इनको एंड करनी है चीज़ें, इनको आगे बढ़ानी है। यू नो, जैसे होता है कि हम लोग बार बार सोचते रहते हैं ना कि हमें करना क्या, हमें करना क्या। तो अभी ये पर्सन ना यही सोच रहे हैं दैट इनको बेसिकली करना क्या है। बहुत सारी ना इनको कन्फ्यूजन हो रही है चीज़ों को लेकर। तो यस, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके पर्सन को लेकर। देन यहाँ पे अगर मैं देखूँ हायरोफेंट का कार्ड, तो ऐसा भी कार्ड आ रहा है जहाँ पे पर्सन यू नो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोगों के साथ जुड़े हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें कर रहे हैं, उनसे कुछ आइडियाज़ ले रहे हैं, उनसे कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं दैट यू नो इस तरह से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिलीफ सिस्टम, जैसे कि अगर ये मैरिड है तो किस तरीके से आपके साथ चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लियरली देख रही हूँ कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ ही डील कर रहे हो और ये पर्सन अभी कहीं ना कहीं एक स्टक एनर्जी में है। ओके, मैरिज को लेकर। ओके, ऐसा भी दिख रहा है कि शायद आप कमिटमेंट करना चाहते हो, तो रोल्स को आप अपने हिसाब से रिवर्स कर सकते हो। ऐसा भी दिख रहा है कि आप कमिटमेंट चाहते हो बट ये पर्सन कमिटमेंट आपको देना नहीं चाहते, तो दे आर बेसिकली कन्फ्यूजिंग यू एंड यू नो काइंड ऑफ मैनिपुलेटिंग यू कि चीज़ों को कैसे ये आप तक बताएं, क्या बोलें, ये सब ये पर्सन सोच रहे हैं। ओके, अब हम ना देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में और आप क्या एक्शंस चाहते हो इस पर्सन को लेकर। आप क्या चाहते हो इस पर्सन को लेकर, एक बार देख लेते हैं टॉरस। ओके, देखो टॉरस, मैं ना आपको एक बहुत ही सिंपल चीज़ बता रही हूँ। आप बेसिकली चीज़ों को थोड़ा सा जल्दबाजी में चीज़ों को चाहते हो। ओके, आप थोड़ा सा चाहते हो कि अचानक से कुछ बदलाव आए, यू नो चीज़ें चेंज हो। ऐसा भी दिख रहा है कि आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो, बहुत आपके ट्रैवल के बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है टॉरस कि आप बहुत ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ से वहाँ कहीं ना कहीं भटक सकते हो ऑल ऑफ अ सडन। ऐसा भी दिख रहा है दैट आप अपनी साइड से कोई इस पर्सन को लेकर ना कुछ एक्शन लेना चाहते हो। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है दैट यू नो यू आर गोइंग टू टेक सम एक्शन। और ये जो भी चीज़ें हैं ना टॉरस, ये मुझे दिखाई दे रही है कि ये बहुत जल्दी आप इस चीज़ में कुछ करने वाले हो। देखो, आप अपने लिए ना कहीं एक कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़े से ज़िद्दी हो रहे हो। बेसिकली यू जस्ट वांट कि येस या नो, बिकॉज यहाँ पे देखो द टावर का कार्ड एट द बॉटम में है। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को ना ऐसा चाहते हो कि या तो ये पर्सन मेरे लाइफ में है या तो ये पर्सन मेरे लाइफ में नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई बीच में कुछ चीज़ें नहीं है। इट्स लाइक ईदर येस और ईदर इट्स अ नो। तो आप ये सीधा सीधा चाहते हो कि यार मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा ना इम्पेशेंट भी कहीं ना कहीं हो रहे हो। तो ना मैं आपको ना एक छोटी सी एडवाइस दूंगी यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप कुछ एक्शन मत लीजिएगा, बिकॉज़ अगर आपने कोई बहुत तेज़ी से एक्शन ले लिया
लेट्स से आपने शादी का कुछ प्लान कर लिया या आपने खुद से अपने आप से बिना सोचे समझे कुछ एक्शन ले लिया, तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे देखो टावर भी आया है। और कुछ चीज़ों को ना जैसे आपने बहुत दिल पे ले रखा है, मे बी आप बहुत ज़्यादा ऐसा भी फील कर रहे हो कि आप सुरक्षित नहीं फील कर रहे हो अपने अंदर की स्टेबिलिटी के बारे में बोलो। अगर आप इस पर्सन से शादीशुदा हो और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में है, तो आप कहीं ना अपने स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहे हो कि यार मेरा क्या, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, मैं कहाँ जाऊँगा या जाऊँगी, मेरी क्या चीज़ें हैं। तो उस चीज़ के बारे में आप मुझे बहुत सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो जो भी आप डिसीजन लोगे ना, आपको थोड़ा सा मतलब धैर्यपूर्वक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में, अगेन मैं आपको बोलूँगी, जल्दबाजी में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। ओके, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और भी देख लेते हैं कि और क्या सिचुएशन बनी हुई है और क्या चीज़ें आ रही हैं आपके लिए इसी नो कांटेक्ट में। टॉरस के लिए नो कांटेक्ट में और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताइए। मई के महीने में ओके, सो सब चीज़ें डिसाइडेड है यूनिवर्स की तरफ से। मैं आपको बता दूं, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे अभी भी पर्सन एक ब्लॉक्ड सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही अच्छी बात आपके लिए ये बता रही हूँ इस नो कांटेक्ट में। वो ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने काम पे फोकस करोगे एंड यू आर गोइंग टू डू वंडरफुल। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है, बिकॉज़ यहाँ पे वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप सबके लिए बहुत अच्छा सोचोगे, आप सबके लिए बहुत अच्छा यू नो यू आर गोइंग टू फील दैट आउट ऑफ द वे, आप आउट ऑफ द वे चीज़ों को करने की कोशिश करोगे। कहीं ना मैं ऐसा भी देख रही हूँ, अगर आप सिंगल मदर हो फॉर इंस्टेंस, तो आप अब आगे की जिम्मेदारी कैसे निभानी है, आगे कैसे चीज़ों को बढ़ना है, कैसे करना है, उन चीज़ों के बारे में आप जो है सोचते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, आपके लिए तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बट हाँ, पर्सन अभी ब्लॉक ही करेंगे, उनकी तरफ से कोई एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है। एक और छोटा सा मैसेज आपके लिए है टॉरस, वो ये है गिवो का, गिफ्ट का, विच इज़ सेइंग गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, हारमोनी इज़ फाउंड इन एक्सचेंज। तो कहीं ना कहीं ये एक तरफ से टैरो का भी मतलब टैरो वाइज लवर्स का भी कार्ड है। तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो प्यार आप सोच रहे हो कि जो प्यार आपको नहीं मिला अभी तक, वो प्यार आपको बैलेंस में आगे जाके ज़रूर मिलेगा। गिबो यही बोलता है, गिफ्ट आपको यही बोलता है। और यूनिवर्स बस आपको ये बोल रहे हैं कि सही चीज़ के लिए, सही लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम जो है निकालना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा। बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि हम लोग ना टाइम नहीं दे पाते और हमको लगता है कि सब हमें अभी अभी चाहिए, एंड कई बार होता है कि ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए अपनी चीज़ों को, एंड डेफिनेटली आप देखोगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।